अपने आप को खुद साख्ता फर्जंदे रावलपिंडी कहता है। अपने बुढ़ापे को सुजारने के लिए, लुक छुपाने के लिए विग का इस्तेमाल करता है। यह हमारे मुआशरे का एक मस्खरा किरदार है। कुछ लोग इसको जुम्मा जाननल, कुछ लोग इसको टल्ली, कुछ लोग इसको बी पेंदे का लोटा कहते हैं। लेकिन ये असल में 5 नजूमिया दी औलाद, 10 वक्त तो पहले 10 हालात, जिथे देखे तवा परात, था थिया सारी रात, और यही है इसकी औकात। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब को बहुत शौक है, हर रोज पता नहीं कैसी ग्लू लगी है या मीठा है कि डी चौक जाना है, डी चौक जाना है। 2014 में भी डी चौक तशरीफ लाए, कहने लगे कि इस्तीफा लेकर जाऊंगा। घुंघरू बाजे, घुंघरू वालियां, ढोलके वालियां लेकर आए और अपना स्टेज सजाते रहे, लेकिन जाते हुए इस्तीफा देकर चले गए। फिर भी बाज ना आए, वर्षद इक़्तिदार आए। अब फिर उन्होंने डी चौक का इशारा दिया। डी चौक में बावजूद कि इजाजत ना थी तशरीफ लाए, उसी तरह जिस तरह पहले अपने घुंघरू और ढोलकियां लेकर आए थे, लेकिन इस दफा मुसल्लह जत्थों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। डी चौक की बढ़ते हुए 2 घंटे तक तकरीर करते रहे, लोगों को नेवले और शाम की लड़ाई की कहानी सुनाते रहे, लेकिन जाते जाते 2 घंटे के बाद सांडे का तेल बेचकर पतली गली से निकल गए। लेकिन फिर भी शर्मिंदा नहीं हुए, फिर कहने लगे तारीख दूंगा। तारीख देते देते फिर अपने घर से बनी गाला में बैठकर उन्होंने लोगों से फिर कहा कि निकले बार। सारी रात दर्श देते रहे करबला की कुर्बानी का, और खुद बनी गाला में कूफियों की तरह बैठकर छुप गए। खुद मैदान से भाग गया, लेकिन इसको जो आईना दिखाए वो उसका दुश्मन। सहाफी लिखे तो दुश्मन, जज फैसला करे तो दुश्मन, इलेक्शन कमीशन फैसला करे तो दुश्मन, पुलिस फैसला करे तो दुश्मन, जजेस फैसला करे तो दुश्मन, फौज फैसला करे तो दुश्मन। क्योंकि ये इसकी फितरत है। इसने मुल्क की अखलाकियात गिराई, फिर माइशत गिराई, मंगता बनकर इज्जत गिराई, फिर घड़ी बेचकर मुल्क की वकार गिरा दिया, महंगाई की बिजली गिराई, तवानाई के बहरान की बिजली गिराई, और फिर कहता है कि इस मुल्क पर एटम बम गिरा दो। बताइए ये किस किस्म का लीडर है जो तमाम चीजों को गिराते चला जाता हुआ अपनी जात की खातिर यह कहता है कि इस मुल्क पे बम गिरा दो। और अब बनी गाला में बैठकर हजरत ज़ैनब के कातलों की तरह पहली सफ में खड़ा होकर अपनी 4 साला कारदगी का मातम कर रहा है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले साबिक डिप्टी स्पीकर साहब बड़े सद्दोमत से कह रहे थे कि निकलो इमरान खान के लिए, टैंक भी आए तो उनके आगे लेट जाओ। और ये वो लोग हैं कि बाहर पुलिस की एक वैन आई तो इस तरह दुम दबाकर भागे कि पता भी ना चला। तो ये कहने कि ज़ात दी कोड़ किली ते टैंका नु जफे, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि या कर रहे हैं। और इमरान खान साहब हमें लंगर खानों का धोखा देकर तोशा खाना लूट कर ले गया।
शुक्र है कि बच गए। रियासत मदीना दिखाते दिखाते कहीं इसराइल की तरफ नहीं ले गया। इसकी बीवी ने इसकी जिंदगी पर पूरी किताब लिख दी और ये अमर बिल मारूफ के ड्रामे कर रहा है। जरा इसका अंदाजा कीजिए, इसकी चालाकियों का, इसकी धोखाबाजियों का, इसके फ्रॉड का, कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। और फिर इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा कि जलसे में खड़े होते हुए सूरी कहता है कि इसे इस्लामिक टच दे दें और खुदा का खौफ करें। क्या इस्लाम मजहब एक ऐसी चीज है जिसे टच दिया जाता है? ये तो दिल की आवाज होती है, ये तो रुआ रुआ जिस्म जिस्म उसके लिए बोलता है। जुल्फकार अली भट्टू की बेटी उसके लिए लड़ी, नवाज शरीफ की बेगम उसके लिए लड़ी, उसकी बेटी लड़ी। मगर बदकिस्मत है ये शख्स कि बेटी को बेटी भी नहीं मानता और इसके अपने बेटे यहूदियों के कलीसाओं में परवरिश पा रहे हैं। जनाबे वाला, मैं कुछ तजावीज़ रखना चाहता हूं बजट के बारे में। हबीब बैंक के पेंशनर की पेंशन अदलिया के हुक्म के मुताबिक 8,500 रुपये की जाए। सोलर, विंड और हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर जाया जाए और यह तहकीकात करवाई जाए कि आज तक उस पर काम क्यों ना हुआ। माहिरीन कहते हैं कि एथेनॉल अगर इस्तेमाल किया जाए तो 9 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। इस बजट में कम से कम तनख्वाह 25,000 का जिक्र नहीं, और ये इस बात का भी यकीनी बनाया जाए कि प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में दोगुना रुपये से कानून साजी की जाए और सबको कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये मिलनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को, और याद रखिए, जितनी सख्त हम बजट में या जित उठा रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि कोई हुकूमती अहलकार मुझे आकर यह ना कहे कि तुम ये चोरी करो तुम इस तरह बच जाओगे। कोई ये कहे कि तुम इस तरह करो तो इस तरह हो जाएगा। कोई पुलिस इंस्पेक्टर, कोई FBI, कोई SDO अगर ये वो कहेंगे तो फिर नामुमकिन है कि आप माइशत को संभाला दे सकें। टैक्स चोरी, बिजली गैस चोरी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सरकारी इमारतों में ऑफिस खत्म होने के बाद गैर जरूरी बिजली की तरसील बंद की जाए। मल्टीनेशनल कंपनियों पर पाबंदी लाई जाए कि वो अपना सिस्टम, सोलर सिस्टम लगाएं। 2 बार 2 नौकरियां करने वालों की पेंशन बंद की जाए।